प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि वोकैब्युलरी याद कैसे करें, प्रॉब्लम तो यहाँ है कि वोकैब्युलरी याद कैसे रखें। आपके कमेंट्स भरे पड़े हैं जिसमें आप ये कहते हो कि मैम मुझे वोकैब्स याद हो जाते हैं, मैं याद कर लेता हूँ लेकिन कुछ दिनों बाद भूल जाता हूँ। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? आज मैं वही सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आई हूँ। एक बात तो ध्यान में रखो गाइस, रट्टा नहीं मारना है। अगर रट्टा मारोगे तो फॉर श्योर भूल जाओगे। क्या नहीं करना है? रट्टा नहीं मारना। तो करना क्या है? तो करना क्या है, ये जो सवाल है इसका सीधा सा जवाब है समझना है। क्या करना है? समझना है। अगर समझ गए तो चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। कैसे नहीं भूल पाएंगे? चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। मतलब एक तरफ आप रट्टा मार रहे हो, मैं कह रही हूँ वो मत करो आप, क्योंकि वो करने का कोई फायदा नहीं है। और एक तरफ आपको क्या करना है? समझना है। तो यही सवाल आ रहा है ना आपके मन में कि बस जल्दी से बता दो समझना कैसे है। तो आपके सामने चीजें हैं, एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ये न्यूज़ आर्टिकल्स है, ऑल राइट, ये न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। आप न्यूज़ पढ़ते हो डेली, आप चाहे ऑनलाइन पढ़ो मतलब इंटरनेट पे पढ़ो या फिर ऑफलाइन पढ़ो, आप न्यूज़पेपर घर पे पढ़ रहे हो, बट अब जो है आपको रटना नहीं है, अब आप समझोगे। ऑल राइट, कैसे होगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो, आप स्टोरीज पढ़ो। देखो ये स्टोरी है, ठीक है, कितने सारे वर्ड्स हैं। क्या आप वर्ड की लिस्ट जब पढ़ने बैठेंगे वो इंटरेस्टिंग होगा या स्टोरी में उन्हें पढ़ेंगे तब इंटरेस्टिंग होगा? आप टेंशन ना लो, मैं आपको करके दिखाऊंगी, बस वीडियो में एंड तक बने रहो और मैं आपको बताऊंगी कि बिना वर्ड का मतलब जाने आप कैसे उसका मतलब सीख जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़ आर्टिकल का एग्जाम्पल देती हूँ कि कैसे करना है, फिर मैं आपको एक स्टोरी भी दिखाऊंगी, स्टोरी पढ़ना कैसे है, क्या करना है वो भी दिखाऊंगी। लेकिन आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि मेथड क्या है, कैसे करना है। आपकी वोकैब्युलरी इतनी एक्सपैंड होने वाली है, आपको भी बिलीव नहीं होगा, तो पूरा ध्यान रखिए मेथड पे, ठीक है। तो जैसे ये एक आर्टिकल है हमारे पास, हाउ यूट्यूबर्स ध्रुव राठी एंड गौरव तनेजा क्लैश्ड ओवर यूपी गवर्नमेंट्स न्यू सोशल मीडिया पॉलिसी। गाइस ये सब तो चलता रहेगा, हम फोकस करते हैं इंग्लिश लर्निंग पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते, शुरुआत करनी हमें, अब हम आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। अब करना क्या है उस पर फोकस करो। तो एक डायरी और एक पेन लेकर बैठ जाओ, वीडियो पॉज कर दो अगर आपके पास नहीं है। कैसे करना है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। हमेशा एक डायरी और पेन लेकर बैठेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पेन है, ठीक है। तो या तो आप अंडरलाइन करोगे वर्ड्स को, ठीक है, या फिर आप हाइलाइटर रखो, हाईलाइट कर सकते हो। ओवरऑल आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको नए वर्ड्स तलाशने हैं, ढूंढने, नए वर्ड्स क्या हैं, लेकिन वर्ड्स को नहीं सीखना है। मैंने क्या बोला कि वर्ड्स ही ढूंढने हैं बट वर्ड्स को सीखना नहीं है। तो सीखना क्या है देखिए, जैसे यूट्यूबर्स ध्रुव राठी एंड गौरव तनेजा आर इन अ क्लैश। अब मुझे ये क्लैश वर्ड नया लग रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ क्लैश सीखे तो काम हो जाएगा? क्लैश का मतलब होता है झड़प मान लीजिए, ठीक है, नहीं। अब आप इसको अंडरलाइन ऐसे करो, इन अ क्लैश। अब क्या है, आपने इन अ क्लैश यूज किया है, या फिर इसको भी हाईलाइट कर लो, आर इन अ क्लैश, ठीक है। तो झड़प में मतलब झड़प हुई। सो यूट्यूबर्स ध्रुव राठी एंड गौरव तनेजा आर इन अ क्लैश अगेन, फिर से झड़प हुई उनकी। अब जब आप इन अ क्लैश हाईलाइट करे रहोगे तो कभी भी आप सेंटेंस में यूज कर पाओगे। बात को समझिएगा, आप वर्ड्स इसलिए नहीं तैयार कर रहे कि आपको किसी कंपटीशन में पार्ट लेना है कि भाई मुझे जीतना है, ढेर सारे वोकैब्स मुझे आने चाहिए, ऐसा नहीं है। आप वोकैब्स इसलिए सीखते हो ताकि आप लैंग्वेज को अच्छे से बोल पाओ। लैंग्वेज बोलने के लिए आपको चाहिए सेंटेंसेस। तो वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है? आपने APPLE एप्पल सीखा, लेकिन एप्पल को सेंटेंस में कैसे डालना है, ये आप जब सीखेंगे तभी तो काम बनेगा। क्योंकि एप्पल बोलेंगे आप रुक जाएंगे, ठीक है। अगर आप बोल देते हो आई ईट एप्पल तो गलत है, आई ईट एन एप्पल या फिर एप्पल्स। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें कैसे समझ में आती है? जब आप सेंटेंस में सीखते हो। तो आपको वर्ड्स को अकेले नहीं याद करना, कॉन्टेक्स्ट में याद करना है, सेंटेंसेस में याद करना है। मतलब याद भी एज इन कि जब आप उसको बोलो तो 2-3 बार बोल लो, नया वर्ड है, और लिख लो, अंडरलाइन करोगे, डायरी में लिख लोगे। अभी आप ये लिख लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे आते, द टू। अभी क्या द टू बोल दिया और कुछ नहीं लिखा है। देखो, द टू मैन, द टू यूट्यूबर्स, ऐसा नहीं लिखा है, द टू लिखा है, मतलब दोनों। सो द टू, साथ में, टू का मतलब सबको पता है, द टू का यहाँ क्या मतलब हो रहा है वो समझिए। फिर engaged इन अ heated debate,
आप देखो, द टू लिखो, इंगेज्ड इन लिखो, इंगेज्ड इन समथिंग, ऑलराइट, इंगेज्ड इन समथिंग, एंड देन हीटेड डिबेट। एक तो डिबेट आपको पता है, हीटेड, जिसमें बहस होती है, आर्ग्यूमेंट होती है, ठीक है। वंस अगेन, वंस अगेन का मतलब आई एम श्योर आपको पता होगा कि एक बार फिर से, द टू एंगेज्ड इन अ हीटेड डिबेट वंस अगेन, मतलब एक बार फिर से दोनों हीटेड डिबेट में एंगेज हुए। ऑलराइट, सो यहाँ पर अब एंगेजमेंट का मतलब आप जानते ही हो कि भाई एंगेज्ड हैं, बिजी हैं उस चीज में लगे हुए हैं। ऑलराइट, अब क्या है, दिस टाइम ओवर द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स न्यू सोशल मीडिया पॉलिसी। दिस टाइम मतलब इस बार किस पर, ओवर द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स न्यू सोशल मीडिया पॉलिसी, ये पूरा पूरा ओवर समथिंग। तो अभी आप इसको लिखोगे कैसे, दिस टाइम, चलो इस बार हो गया, ओवर समथिंग, ओवर समथिंग ऐसे करके लिख लेंगे तो आप सेंटेंसेस फॉर्म कर पाएंगे। अच्छा, सिर्फ लिखने से काम नहीं होगा, आगे क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी, पढ़ लेते हैं इसको, अंडरलाइन करते जाते हैं। अंडर दिस पॉलिसी, मतलब इस पॉलिसी में इन्फ्लुएंसर्स कैन अर्न अप टू ₹8 लाख पर मंथ। वाओ इन्फ्लुएंसर्स कैन अर्न अप टू ₹8 लाख। हमें किस पर फोकस करना है, अप टू ₹8 लाख। अब यहाँ इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो हम अप टू यूज करते हैं, जैसे काउंट अप टू 10, 10 तक गिनो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अप टू ₹8 लाख मतलब 8 लाख रुपए तक, ठीक है, अप टू। पर मंथ लिखो, मंथ का मतलब पता है, पर मंथ मतलब प्रतिमाह, ओके, फॉर प्रमोटिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। राठी क्रिटिसाइज्ड द स्कीम कॉलिंग इट लीगलाइज्ड ब्राइबरी। कॉलिंग इट मतलब इसे लीगलाइज्ड ब्राइबरी बुलाते हुए या बोलते हुए, ठीक है। फंडेड बाय टैक्स पेयर्स। हिज वायरल पोस्ट ऑन ट्विटर गार्नर्ड, गार्नर्ड मतलब कहते हैं ना इकट्ठा करना, काफी लोगों को पसंद आई वो चीज, सो गार्नर्ड ओवर 2 मिलियन व्यूज, 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज, सो गार्नर्ड ओवर और फिर नंबर कितना एंड देन व्यूज, इसको भी आप लिख सकते हैं, सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। और मान लीजिए आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आप बोल सकते हैं आई गार्नर्ड ओके these many views or likes or something, तो रिलेटेड आप सेंटेंसेस फॉर्म कर पाएंगे। इन कॉन्ट्रास्ट, अब इन कॉन्ट्रास्ट जरूर से लिख लो, बिकॉज इससे हम कई बारे सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट मतलब उसके विपरीत, जो बात बोल चुके इसके विपरीत, इन कॉन्ट्रास्ट। तो ये एक सेंटेंस स्टार्टर है, बहुत काम आता है। गौरव तनेजा डिफेंडेड द प्रोग्राम, उन्होंने डिफेंड किया प्रोग्राम को, क्वेश्चनिंग वेदर न्यूज़पेपर्स एंड टीवी चैनल्स दैट एक्सेप्ट गवर्नमेंट एक्ट शुड आल्सो बी क्रिटिसाइज्ड। ओके, द एक्सचेंज हैज स्पार्क्ड, अब यहां पर स्पार्क्ड आप लिखेंगे, व्हाट हैज स्पार्क्ड डाइवर्स रिएक्शंस, ठीक है, डाइवर्स यानी विविध, अलग अलग रिएक्शंस, स्पार्क्ड यानी कि आए, ठीक है, फ्रॉम द ऑनलाइन कम्युनिटी। दिस इजंट द फर्स्ट टाइम राठी एंड तनेजा हैव क्लैश। अगेन देखो क्लैश आया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर था इन अ क्लैश, अब है हैव क्लैश्ड, तो ये यहाँ पर वर्ब के तरीके से यूज हुआ है, तो इसे आप अलग से लिख लोगे और सेंटेंस भी आपको बनाने रहेंगे। दे प्रीवियसली क्लैश्ड ओवर द इंडिया वर्सेस भारत इशू इन जून 2024। सो प्रीवियसली क्लैश्ड, अब देखो क्लैश 3 बार आया। अगर आपको क्लैश का मतलब नहीं भी पता था तो इसको पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा। मैं यही आपसे कहना चाह रही हूँ कि जब आप कॉन्टेक्स्ट में सीखते हो तो आपको मीनिंग नहीं भी पता है, तो बिकॉज ऑफ दैट स्टोरी that is being created here, जो स्टोरी है उस स्टोरी से आपको लमसम आइडिया लगता है। वो जो आइडिया है उसकी वजह से आपको वर्ड्स को याद नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होते हैं, यहाँ पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जाते रहते हैं। हम सेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो अगर क्लैश का मतलब नहीं भी बताया होता मैंने, तो भी आप यहाँ तक पढ़ के समझ गए होते। मान लो ये नया है, ये तो पुराना है, ठीक है, ये तो बात पुरानी है, इससे आइडिया लग जाता कि अच्छा झड़प हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, बहस हो सकता है, इसका मतलब, ठीक है। और कैसे कैसे यूज हो रहा है वो, प्रीवियसली मतलब इसके पहले, ऑलराइट। एंड जब भी हम किसी मुद्दे पर बोल रहे हैं तो देखो ओवर यूज हो रहा है, तो कहने का मतलब ये है। अब मान लीजिए आपने इन अ क्लैश, ठीक है, इन अ क्लैश लिख लिया इस तरीके से, ये आपका हुआ एक
चंक आपने लिख लिया, एक फ्रेज लिख लिया। अब आप ये भी कर सकते हो यहाँ पर कि आप ये पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ तक लिख लो, ताकि जब आप फ्यूचर में रिवाइज करने आओ तो ये आपके काम आए। एक ये तरीका हुआ, या फिर आप अपना सेंटेंस बनाओ, माई नेबर्स, ठीक है, माई नेबर्स आर इन अ क्लैश। नेबर्स का होता है ना झगड़ा। अगेन मेरा कहने का मतलब ये है गाइस, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, कि यहाँ पर हमने इन अ क्लैश सीखा, और हम ये भी सेंटेंस लिख सकते हैं वहां पर एक रिमाइंडर के लिए। अच्छा, बात यही खत्म नहीं होती ना, आपको ये जो पेज आप तैयार कर रहे हो, जो आप डायरी में लिख रहे हो, इसको लिख के भूलना नहीं है। एक हफ्ते बाद एक बार देख लेना, प्लीज मेरे लिए देख लेना। एक हफ्ते बाद देख लो, एक महीने बाद फिर से देख लो। फिर कोई आ जाए और बोले कि इस वर्ड को भूल के दिखाओ, आप नहीं भूलोगे कभी भी। गेटिंग माई पॉइंट? रिविजन करना है, रट्टा नहीं मारना, रिवाइज करना 1 से 2 बार, एक स्पेस होना चाहिए उसमें, ठीक है, ताकि आप रिकॉल कर पाए। तो अभी क्या है, या चाहे तो ये लिख लो, ये भी लिख लो और एक अपना बना लो। अगर आपने एक अपना सेंटेंस खुद से फॉर्म कर लिया तो बस डन है काम। तो यही चीज आपको करना है। अब मैं आपको स्टोरी वाला एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगी। जैसे मैंने आपको ये एक का दिया, इसी तरीके से हीटेड डिबेट लेके आप बना लो, यहाँ पर गार्नर्ड के साथ एक सेंटेंस बना लो। ऑलराइट, तो बहुत ही मजा आने वाला है। आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करें, ताकि एक भी अपडेट आप मिस ना करें। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट्स में लिखें दिल मांगे मोर। अब स्टोरी के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, पहले तो आपको क्या करना है, इंटरनेट पर जाओगे आप, अगर इंग्लिश स्टोरीज डालोगे तो बहुत सारे आपको स्टोरीज मिल जाएंगे। बहुत सारे तो स्पेशली डिजाइन है इंग्लिश लर्निंग के लिए ही, आप उन्हें भी देख सकते हो। ये एक स्टोरी है, द होल इन द वॉल। ऑलराइट, सो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। हमें फ्रेजेस चाहिए तो हम यहाँ से इसको शुरू करते हैं। ऑलराइट, दिस टेक्स लॉन्ग। तो जैसे अभी हम पढ़ने लगेंगे, अगेन वही करना है, आपको हाईलाइट करना है अपनी डायरी में, उन हाईलाइटेड वर्ड्स को लिखना है, पूरे ग्रुप में लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, और खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं। अब इसको पढ़ते हैं। जोआना पैरिसी वाज द लास्ट वन लेफ्ट। ठीक है, अगर हम ये देखें कि लास्ट हमको पता है, वन पता है, लेफ्ट पता है, बट हमें क्या हाईलाइट करना है, द लास्ट वन लेफ्ट। ठीक है, तो वो आखिरी बची हुई थी, द लास्ट वन लेफ्ट। द लास्ट लिविंग पर्सन, मतलब आखिरी जिंदा व्यक्ति, लिविंग पर्सन, इन अ फैमिली हु हैड बिन मार्केट ट्रेडर्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। ध्यान रखें, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। आप पूरा पूरा लिखोगे ताकि ये आपके काम आए आगे। ठीक है, शी वॉज बॉर्न, ये जरूर से कर लेना, बिकॉज मोस्टली लोग इज यूज कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए, जन्म जो है वो एक बार हुआ और पास्ट में हुआ, तो हमेशा हम वॉज बॉर्न यूज करते हैं। शी वॉज बॉर्न इन अ विलेज एट द बॉटम। क्या हाईलाइट करेंगे, एट द बॉटम। बॉटम आपको पता है नीचे, ठीक है, बिल्कुल सत्ता में, बट एट द बॉटम होता है, ये आपको यहां से पता लगता है। सो एट द बॉटम ऑफ समथिंग, ठीक है, समथिंग भी लिख सकते हो, हाई माउंटेन्स पूरा भी लिख सकते हो। एंड शी हैड लिव्ड देयर ऑल हर लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी वो वहीं रही थी। शी हैड लिव्ड देयर ऑल हर लाइफ, ऑल हर लाइफ जरूर से करना है आपको, ऐसे सभी वर्ड्स को हाईलाइट। एट द टॉप ऑफ द माउंटेन्स, अगेन देखो, अब टॉप के लिए भी हम एट यूज कर रहे हैं। एट द बॉटम, एट द टॉप। ठीक है, अभी मिडिल है तो एट नहीं यूज करते, हम बोलते हैं इन द मिडल। ठीक है, सो इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। एट द टॉप ऑफ द माउंटेन्स द स्टोन फ्रूट ग्रू। इन ऑटम द फ्रूट फेल डाउन, फेल डाउन। उसके बाद क्या है, द माउंटेन्स, सो फेल डाउन समथिंग, fell down the mountains, एक साथ लिखेंगे। इसके बाद अलग से कोई preposition यहाँ नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखना है। So fell down the mountains. Most of the stone fruit got lost, खो गए, got lost. So इसे भी साथ में, and no one could find them again. But some fruit fell into a small valley. यहाँ क्या था, fell down the mountains, मतलब mountain है ऐसे, fell down the mountain, but यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, fell into a small valley. It means जो valley है उसके लिए हम into use कर रहे हैं, fell into. Okay? Joanna's family were the only people, ठीक है, the only people who knew about the valley. When the stone fruit fell from the trees, अब देखो यहाँ पर fell from आ रहा है,
अब देखो आपने 3 बार यही देखा, यहाँ भी फेल, यहाँ था डाउन, यहाँ है फेल इनटू और यहाँ है फेल फ्रॉम। तो अगर आप स्ट्रक्चर को अब इमेजिन करो ना, वो स्ट्रक्चर क्या है, विजुअलाइज करो क्या है। वहाँ था माउंटेन, सो हमने फेल डाउन द माउंटेन्स यूज किया। यहाँ वैली है तो इनटू यूज किया। अभी क्या है, फेल फ्रॉम द ट्रीज, ट्रीज है मतलब ट्री है अगर तो उससे गिर के नीचे आ गया, तो से गिरा, फेल फ्रॉम। ओके तो ये आप कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हो तो ही क्लियर हो रहा है ना, वरना फॉल का मतलब गिरना तो सबको पता है, राइट। दे वर ब्लैक एंड हार्ड। इट टुक 4 लॉन्ग मंथ्स। ओके 4 मंथ्स बोलते हो, 4 लॉन्ग मंथ्स मतलब 4 मंथ्स आप ज्यादा बता रहे हो कि लंबा टाइम, सो 4 लॉन्ग मंथ्स फॉर देम टू बिकम राइप। अब ये आप राइप का मतलब आपको पता है, पका हुआ। अब पकने में इट टुक 4 लॉन्ग मंथ्स फॉर देम टू बिकम राइप। तो इसे पकने में 4 महीने लगे, हम ऐसे 4 महीने, तो उसको इंग्लिश में लिखने 4 लॉन्ग मंथ्स, ये कर दिया। तो अभी क्या है, पकने में मतलब पकने के लिए आप बिकम राइप यूज कर रहे हो, ये आपको इससे पता लगा। मैं इसीलिए स्ट्रेस दे रही हूँ यहाँ पर कि आगे पीछे कौन से वर्ड्स आए हैं वो जरूर लिखना, ताकि आप सेंटेंस फॉर्म कर सको। दे टर्न फ्रॉम ब्लैक टू ग्रे। अब क्या, टर्न मतलब क्या होता है, एक तो होता है घूमना, और कोई चीज जब अपना आकार रूप रंग बदले तो भी हम टर्न यूज करते हैं। सो टर्न फ्रॉम समथिंग टू समथिंग, तो आप पूरा लिखना, टर्न फ्रॉम ब्लैक टू ग्रे, टर्न फ्रॉम ब्लैक टू ग्रे। बटरफ्लाई भी टर्न होती है, वो पहले कुछ और होता है फिर बटरफ्लाई बन जाती है। तो टर्न फ्रॉम समथिंग टू समथिंग एंड फाइनली टू सिल्वर, then people could enjoy the sweet sun colored fruit inside। अब आप ध्यान रखना कि कुछ बता के फिर कलर्ड बोलना है, तो यहाँ हाइफन लगा हुआ है, मतलब रिटन इंग्लिश भी इंप्रूव हो रही है, आपकी स्पोकन भी इंप्रूव हो रही है, और क्या चाहिए। अब क्या करना है, आपने हाईलाइट कर लिए इन्हें, अब बस इन्हें आपको साइड में आपके पेज पे या फिर अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इन्हें लिखो, इनका भी पूरा सेंटेंस एग्जाम्पल पे लिख लेना, ताकि आप जब आगे पढ़े तो याद आ जाए आपको सब कुछ, और अपना भी सेंटेंस फॉर्म करके लिखना है, जैसे मैंने आपको न्यूज वाले में बताया। जैसे आपने आज की इस वीडियो में सीखा है, इसी तरीके से मैंने चंक्स में कैसे सीख सकते हैं कोलोकेशंस के थ्रू, ये भी बताया है। तो आप जरूर से यहाँ आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देखिएगा, बिकॉज आपकी बहुत ज्यादा मदद होगी उससे भी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई, और जल्दी से इसे अपने फ्रेंड्स के साथ कर दे शेयर। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप करते रहें प्रैक्टिस। जय हिंद।